दोस्तों, यूरोप का सबसे ताकतवर देश फ्रांस ने इजरायल की मुश्किलें बढ़ा दी है। फिलिस्तीन के लिए मैक्रोन ने 10 देशों के साथ ऐसा कदम उठाया है जिससे नेतन्याहू की बौखलाहट बढ़ गई है और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे। इनके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सऊदी अरब की हिफाजत के लिए परमाणु हथियार को लेकर बड़ी खतरनाक बात कह दी है। और साथ में आपको बताएंगे एक और देश है, यानी एक गैर मुस्लिम देश ब्राजील ने दक्षिण अफ्रीका की तरह गाजा के लिए ऐसा कदम उठाया है जिससे आप भी सलाम करेंगे। इनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और इसी के साथ ट्रंप के बगराम एयरबेस वाले मंसूबे पर तालिबान और चीन ने पानी फेर दिया है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फ्रांस और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर इजरायल ने वेस्ट बैंक को अपने में शामिल करने की कोशिश की तो ये लाल रेखा होगी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता देना एक बड़े पीस प्लान का हिस्सा है जिसमें इजरायल और फिलिस्तीनी दोनों की सुरक्षा और शांति शामिल है। दोस्तों, एक तरफ जहां फ्रांस समेत कई पश्चिमी देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बौखलाए इजरायली नेताओं ने वेस्ट बैंक को आधिकारिक रूप से इजरायल में मिलाने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल मैक्रोन के एक सलाहकार ने बताया कि 10 देश सोमवार को न्यूयॉर्क में होने वाले एक बड़े कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और वहां आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। ये देश है फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, पुर्तगाल, माल्टा, अंडोरा और सैन मरीनो। इस कॉन्फ्रेंस की सह अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति मैक्रोन करेंगे, जबकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वीडियो कॉल के जरिए हिस्सा लेंगे। इधर फ्रांस और दूसरे देशों के इस कदम पर इजरायल ने नाराजगी जताई है। इजरायल का कहना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना दरअसल हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले का इनाम है। इस बीच इजरायली चैनल 12 को दिए इंटरव्यू में मैक्रोन ने दो टूक कहा कि वेस्ट बैंक में बस्तियों का निर्माण इस बात का सबूत है कि असली मकसद सिर्फ हमास को ख़त्म करना नहीं बल्कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को पूरी तरह ख़त्म करना है। मैक्रोन ने यह भी कहा कि अगर गाजा शहर पर सैन्य अभियान इसी तरह चलता रहा तो इजरायल पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा करनी होगी। उन्होंने साफ कहा कि गाजा पर जारी हमलों से इतनी बड़ी तादाद में मौतें और तबाही हुई है कि इजरायल की छवि और उसकी साख दुनिया में बुरी तरह गिर गई है। मैक्रोन के मुताबिक फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देना ही सबसे सही रास्ता है। यही हमास को अलग थलग करने का बेहतरीन तरीका है। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिको वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि इजरायल फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों के इस कदम का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसमें वेस्ट बैंक को तेजी से मिलाना, यरूशलेम में फ्रांसीसी काउंसलेट बंद करना और यहां तक कि इजरायल में मौजूद कुछ फ्रांसीसी संपत्तियों पर कब्जा करना भी शामिल हो सकता है। फ्रांस ने भी चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने उनका काउंसलेट बंद किया तो पेरिस से इजरायली डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता अब हाल ही में सऊदी अरब के साथ हुए स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत इस्तेमाल की जा सकती है। अल जजीरा के मुताबिक आसिफ ने पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज़ से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर क्षमता है वो निश्चित रूप से इस समझौते के दायरे में इस्तेमाल हो सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में और अरब देश इस समझौते में शामिल हो सकते हैं, तो आसिफ ने कहा, अभी मैं कोई पक्की बात नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि दरवाजे खुले हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लामी देशों का अपने इलाकों और अपनी जनता का मिलकर बचाव करना उनका बुनियादी हक है। रक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया कि सऊदी अरब के साथ हुआ यह समझौता किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह डिफेंसिव नेचर का है। अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर कोई हमला हुआ तो दोनों मिलकर जवाब देंगे। गौरतलब है कि बुधवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। दोनों देशों द्वारा जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि यह समझौता आपसी सुरक्षा मजबूत करने
और दुनिया वो क्षेत्र में शांति लाने की कोशिश का हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करेंगे और किसी भी हमले के खिलाफ ज्वाइंट डिटरेंस यानी साझा ताकत के साथ खड़े होंगे। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। हालांकि इसके आगे की डिटेल्स साझा नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्राज़ील ने भी अब इस्राएल के खिलाफ चल रहे उस केस में हिस्सा ले लिया है जिसमें उस पर गाजा में नरसंहार यानी जेनोसाइड का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार को इंटरनेशनल कोर्ट यानी आईसीजे ने ऐलान किया कि ब्राज़ील ने 17 सितंबर को इस केस में शामिल होने के लिए अर्जी दी थी। वैसे कोर्ट का एक आर्टिकल है जिसमें कोई भी देश इसमें दखल दे सकता है। ब्राज़ील ने कहा है कि वो 1948 के कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड का हिस्सा है और इसी आधार पर वो दखल दे रहा है। इससे पहले स्पेन, तुर्की और कोलंबिया भी इस केस में शामिल होने की मांग कर चुके हैं। यानी ब्राज़ील एक गैर मुस्लिम देश है लेकिन फिर भी उसे फिलिस्तीनियों की दर्द महसूस हो रही है, जो कि बहुत सारे मुस्लिम देशों को इससे सीखनी चाहिए। दोस्तों, दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने इस्राएल के खिलाफ केस दायर किया था जिसमें कहा गया था कि गाजा में इस्राएली फौजें गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और नरसंहार कर रही है। इसके बाद आईसीजे ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस्राएल को गाजा के आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। हालांकि उस वक्त कोर्ट ने फायरबंदी का आदेश नहीं दिया, लेकिन यह फैसला बेहद अहम माना गया। इस रुख से अमेरिका नाखुश रहा और साफ तौर पर असहमति जताई। वैसे दोस्तों, असलियत यह है कि अमेरिका को इंसानियत की कोई परवाह नहीं है, बस इजराइल की है, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर सुरक्षा परिषद में गाजा जंग रोकने वाले प्रस्ताव को वीटो कर दिया और यह छठी बार है जब अमेरिका ने ऐसा किया, जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इसका सीधा मतलब यही है कि अमेरिका इजराइल को तबाही मचाने की हरी झंडी दे रहा है। खैर दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान बगराम हवाई अड्डे पर दोबारा कब्जा चाहते हैं, लेकिन शुक्रवार को चीन और अफगानिस्तान दोनों देशों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चीन का कहना है कि इससे क्षेत्रीय टकराव भड़क सकता है। वहीं तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की धरती पर विदेशी सैन्य मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करीब 4 साल पहले 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सैनिकों ने बगराम हवाई अड्डे को छोड़ दिया था। इसके बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। असल में बगराम हवाई अड्डा काबुल में है। यहाँ से कई देशों पर सीधी नज़र रखी जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिटेन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो बगराम हवाई अड्डे को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि यह हवाई अड्डा चीन के परमाणु हथियार बनाने वाले जगह के बेहद करीब है। इसी वजह से बगराम हवाई अड्डे को वापस पाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है। ट्रंप के इस बयान पर तालिबान अधिकारी जाकिर जलाल ने कहा कि हमारी सरकार ट्रंप के इस बयान को पूरी तरह खारिज करती है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अफगानिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अफगानों का इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी बाहरी सैन्य मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया है। दोहा वार्ता के दौरान ट्रंप के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया गया था। आगे भी इस पर कोई बात नहीं होगी। अन्य संबंधों के लिए बातचीत हो सकती है। वहीं चीन ने ट्रंप के इस बयान को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का कहना है कि ट्रंप के इस प्रस्ताव को चीन पहले ही खारिज कर चुका है, क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव और टकराव बढ़ जाएगा। चीन इसका कभी भी समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि सभी पक्ष शांति और स्थिरता के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।